महाशिवरात्रि आने से पहले क्या आप शिव को वास्तव में जानते हैं? शिव केवल विनाश के देव नहीं हैं, वे मौन हैं, वे त्याग हैं, वे सत्य हैं। आज हम जानेंगे शिव की 3 ऐसी कथाएं जो हर भक्त को महाशिवरात्रि से पहले जाननी चाहिए। ये हैं शिव की 3 अनकही कहानियां। अनेक युद्धों के बाद देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली थी। स्वर्ग वैभव से भर गया था, हर ओर प्रकाश था, हर ओर उत्सव। धीरे धीरे विजय से आत्मविश्वास आया और आत्मविश्वास से अहंकार। देवताओं को लगने लगा कि अब ब्रह्मांड उन्हीं के नियंत्रण में है। उसी समय स्वर्ग के द्वार पर एक साधारण भिक्षुक आया। न कोई आभूषण, न कोई तेज, हाथ में केवल एक भिक्षा पात्र। देवताओं ने उसे देखा पर पहचाना नहीं। भिक्षुक ने शांत स्वर में कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। लेकिन किसी ने आगे बढ़कर भिक्षा नहीं दी। तभी सत्य प्रकट हुआ। वही भिक्षुक स्वयं महादेव थे। देवताओं के चेहरे बदल गए, गर्व मौन में बदल गया। उस दिन शिव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देवताओं से उनका अहंकार उतर गया। एक रात देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, आप अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं? महादेव कुछ क्षण मौन रहे। फिर वे उठे और शमशान की ओर चल पड़े। चारों ओर राख थी। जहां कभी जीवन था, अब केवल भस्म शेष थी। हवा स्थिर थी, रात गहरी थी। महादेव उस राख के बीच खड़े रहे। फिर उन्होंने झुककर थोड़ी सी भस्म अपने हाथों में उठाई, उसे ध्यान से देखा और कहा, यही सत्य है। जो जन्म लेता है वो समाप्त होता है, जो रूप है वो राख बन जाता है। फिर उन्होंने वही भस्म अपने शरीर पर लगा ली। मैं भस्म इसलिए धारण करता हूं ताकि मुझे स्मरण रहे कि मैं शरीर नहीं हूं। जहां संसार रूप से जुड़ता है, वहां शिव अनित्य को स्वीकार करते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देव और असुर अमृत की खोज में सागर को मथ रहे थे। आकाश काला हो गया, लहरें विकराल हो उठीं, लेकिन अमृत से पहले कुछ और निकला। गहरा, भयानक विष, इतना तीव्र कि उसकी ज्वाला से सृष्टि कांप उठी। वायु विषैली हो गई, प्राण संकट में पड़ गए। देवता घबरा उठे। वे कैलाश पहुंचे। प्रभु, सृष्टि को बचाइए। महादेव ने उस विष को देखा। वो जानते थे ये मृत्यु है। फिर भी उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, विष को अपने करों में लिया और बिना भय के उसे पी लिया। देवी पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके भीतर न फैले। वो विष वहीं रुक गया। उनका कंठ नीला हो गया। उस दिन उन्होंने संसार को बचाया और स्वयं नीलकंठ बन गए।